दोस्तों, दुनिया में कुछ प्रेम कहानी ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती हैं। लोग साथ में रहते तो हैं, कस्में वादे तो करते हैं कि हम साथ में रहेंगे और लाइफ टाइम तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। जब तक हमें मौत जुदा नहीं कर देती, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन लास्ट तक पहुंचता कौन है? करोड़ों में कोई एक होता है। ऐसी ही कहानी है सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की, जो लोगों को बताती है कि जिंदगी को साथ में रहकर कैसे जिया जाता है और एक मिसाल कायम की है। विवेक को स्टेज 4 का कैंसर होता है और हाल ही में 19 दिसंबर को विवेक की डेथ हो जाती है ब्रेन कैंसर की वजह से। और सृजना इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, वो एक मिसाल कायम करती है कि जब कोई बॉन्ड में होता है, जब कोई रिलेशनशिप में होता है या जब कोई शादीशुदा इंसान होता है, उसको अपनी पति या पत्नी का कहाँ तक साथ निभाना चाहिए, ये उसने बताया है बड़े अच्छे तरीके से। और ये पता होने के बाद भी कि उसको कैंसर है, वो उसे कभी छोड़कर नहीं गई, उसके साथ खड़ी रही लास्ट समय तक। नहीं तो वो जा भी सकती थी, वो दूसरा ऑप्शन भी चुन सकती थी कि इसको तो कैंसर है, इसे छोड़ के चली जाती हूँ। और उसे छोड़कर वो नहीं जाती है और लास्ट टाइम तक भी उसके साथ रहती है और एक मिसाल कायम करती है लोगों के लिए, सभी को बताती है कि प्रेम का असली मायना क्या होता है। सृजना और विवेक स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में रहते हैं और 8 साल तक इनका लंबा रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और कुछ टाइम ये इंडिया में ही रहते हैं। फिर विवेक को पीएचडी करने के लिए अमेरिका जाना होता है। उसी के साथ सृजना सुवेदी भी उसके साथ चली जाती है और दोनों अमेरिका में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन अचानक से उन्हें एक न्यूज मिलती है, विवेक को एकदम से हेड में पेन होता है और उसके बाद जब उसकी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उसे स्टेज 1 का कैंसर है। उसके बाद सृजना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो पढ़ाई वगैरह सारी चीज छोड़कर उसकी केयर करने लग जाती है और सारी चीजों को छोड़कर वो विवेक की सेवा में लग जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि कैंसर के बहुत कम मरीज बच पाते हैं। स्टेज 4 में हालांकि उसे पता चल गया था कि इसको कैंसर है, लेकिन अगर किसी को कैंसर है और उसका इलाज भी हो रहा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बचने के। और 8 से 10 महीने बचते हैं इंसान के पास कि या तो वो जिंदा रह जाएगा या कुछ टाइम बाद उसका कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर जो कैंसर पीड़ित होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, या वो बच नहीं पाता। इतना ही टाइम होता है, या तो वो बच जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। विवेक के साथ भी इतना ही टाइम बचा था, लेकिन सृजना उसके साथ खड़ी रही, उसे छोड़कर नहीं गई। उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसमें वो वीडियो बनाती रहती थी। आप देख सकते हैं जो उसकी केयर करती थी, उसके साथ रहती थी, कैसे कैसे उसने उसकी केयर की और उसको कभी भी उदास फील नहीं होने दिया और ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं उससे थोड़ी सी भी अलग हूं। उसके साथ खड़ी रही, 24 घंटे उसी के साथ रहती थी। लेकिन आज के जमाने की रियलिटी बता दूं कि अगर किसी को ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है या फिर कोढ़ हो जाता है, तो लोग उससे बचने लगते हैं कि ये रोग हमें न लग जाए, चाहे वो कितना ही यारा प्यारा हो। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे लोग बचने लगते हैं, सिर्फ वो हमारे पास रहता है जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं होती और अपनी जान से ज्यादा हमारी होती है। उसके साथ रहती, उसे घुमाने ले जाती और उसे खुश करने की हर मुमकिन वो कोशिश करती थी ताकि विवेक के चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी ना हो और उससे ये भी ना फील हो कि मैं उससे थोड़ी सी भी अलग हूं। इसीलिए वो 24 घंटे बिल्कुल उसके साथ रहती थी, उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी, दिन रात उसके साथ ही रहती थी। और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वो कभी कभी पोस्ट भी डाल देती थी ताकि उसकी कुछ यादें बनी रहें जो अंतिम समय तक थी। और अभी अगस्त में विवेक का सबसे लास्ट जन्मदिन था, 32वां। लेकिन सृजना को बहुत अच्छे से पता था कि ये इसका सबसे लास्ट बर्थडे है, इसीलिए उसने उसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाया। आप ये वीडियो देखिए एक बार, मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वाली वीडियो देखिए एक बार, ध्यान से देखिए ये वाली वीडियो।
मेरा है प्यार अमर। सारी प्रॉब्लम्स को बुलाकर विवेक को खुश करने के लिए सृजना ने बहुत कुछ किया। ऐसा सेलिब्रेट किया कि लोग देखते रह गए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी। इंस्टाग्राम पर उसकी जाकर आप एक बार कमेंट चेक करिए। लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सृजना को बहुत अच्छे से पता था कि ये बचने वाला नहीं है, इसका कुछ ही समय बाकी है। अगस्त में उसका जन्मदिन था, 19 सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है। आप ये वीडियो देखिए एक बार कि उसका क्या हाल होता है। ये वाली वीडियो देखिए एक बार। आप सोच कर देखिए उस पर क्या बीती होगी। लास्ट टाइम तक 8 महीने बचे हुए थे, उसमें इसने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इसका पेन आप सपोज करके देखिए, एक बार फील करके देखिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हर पत्थर दिल इंसान भी रोया था। सच बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं रील देख रहा था और 2 घंटे तक लगातार मैंने रील देखी, सिर्फ सृजना और विवेक की। और मैं बैठा बैठा रो रहा था, क्योंकि यार इंसान को चाहिए क्या, पूरी जिंदगी में चाहिए क्या? उसे एक ऐसा शख्स चाहिए जो उसकी बात सुन सके, उसकी केयर कर सके, उसे हर जगह पर उसे सपोर्ट कर सके, उसका जिंदगी भर साथ निभा सके। स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, हर कोई यही चाहता है। और इस कहानी को सुनने के बाद, इसे देखने के बाद आप इसकी जाकर रील देखिए, आंखों में आंसू ना आ जाए तो मुझे कहना। अगर आपने थोड़ा सा भी फील किया हो तो कमेंट में मुझे बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। और मुझे कमेंट में बताओ आपको इस कहानी से क्या मिला, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे कि लव का, प्यार का असली मायना क्या होता है।